नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चीन के न्यूक्लियर साइलोज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि चीन अपने नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ में, यानी कि कुछ चीन के कुछ ऐसे एरिया हैं जो भारत के भी सटे हुए होते हैं, ऐसे एरियाज़ में कुछ ऐसे बंकर बना रहा है जिसमें वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रख रहा है। अब ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये इतने डेडली हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जिनकी रेंज भी 12,000 से 15,000 किलोमीटर की होती है, यानी कि अगर इनको एक बार उस एरिया से दाग दिया जाए तो ये भारत ही छोड़ दीजिए अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। अब बात ये आती है कि आखिर चीन इतने सारे न्यूक्लियर बंकर क्यों बना रहा है, आखिर इतने खतरनाक वेपन्स जैसे कि DF-41 जैसे मिसाइलें जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इसको क्यों रख रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनको रखने का जो पैटर्न भी है वो ऐसा नहीं कि किसी एक बंकर में छुपाकर पूरा रख दिया गया हो, नहीं, एक बंकर में सिर्फ एक, यानी कि 3 किलोमीटर की रेंज पे एक एक बंकर बनाए गए हैं और ये पूरे एरिया में बनाए गए हैं। अब इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट का मानना है, उनका कहना ये है कि चीन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में चाहे LAC पे कोई विवाद होता है या फिर डायरेक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका से विवाद होता है या जापान से होता है, तो ऐसे न्यूक्लियर कंट्रीज सबसे पहले चीन के न्यूक्लियर वेपन्स पे ही टारगेट करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए चीन अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बचाने प्लस समय रहते अटैक करने की कैपेबिलिटी रखने के लिए इस तरह के न्यूक्लियर जो बंकर हैं, खासकर साइलोस हैं, इनको बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक जगह रहेंगे तो किसी भी एक वेपन के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन अगर ये दूर दूर बिखरे हुए रहेंगे तो पहले उनको खोजना फिर डिस्ट्रॉय करना और बारी बारी से करना ये शायद आसान नहीं होगा और समय रहते चीन को मौका मिल जाएगा कि वो भी स्ट्राइक कर सके। अब एक रिपोर्ट बता रही है कि चीन के पास लगभग इस तरह के जो बंकर्स की संख्या है वो करीब 100 या 150 के ऊपर हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि छोटी मोटी कोई संख्या नहीं होती। यानी कि आप चीन के पास जो औसतन न्यूक्लियर वेपन्स उनकी संख्या ही लगभग 250 से 300 है, और अगर मान लीजिए 150 बंकर भी इस तरह के बनते हैं और उन सब में न्यूक्लियर वेपन्स रखे हों इस तरह के डेडली मिसाइल के साथ, तो वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान या उससे रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनसे उनकी नहीं बनती है, उन सबको एक साथ टारगेट कर सकता है। और इससे रिलेटेड एक और बड़ी बात यह है कि इनको चीन बना ज़रूर रहा है, लेकिन इसको फिर किसी कैमोफ्लाज या फिर किसी डोम से ढक भी दे रहा है। यानी कि आप अगर बिना सैटेलाइट की मदद से देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि ये न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर रखे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनको इसी हिसाब से बनाया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर ये उनको लॉन्च भी कर सके, यानी कि सिर्फ छुपाने का मकसद नहीं है बल्कि अटैक करने की भी पूरी प्लानिंग है। अब बात ये आती है कि अगर अमेरिका में बैठे इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां जो हैं वो चीन के इतने अंदर जाकर इतनी छोटी छोटी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती हैं और उनका समय रहते पता लगा सकती हैं और एग्जैक्टली बता भी देती हैं कि 145 के आसपास इस तरह के बंकर हैं, तो यानी ये बहुत बड़ी बात है। बट समस्या तो तब है जब हमारे भारत की एजेंसियाँ ऐसा नहीं कर पाती, जबकि भारत का सीमा तो चीन से लगता भी है और भारत का सबसे ज़्यादा विवाद चीन से ही है। तो आखिर भारत की एजेंसियाँ करती क्या हैं और क्यों इतना लेट होता है उनको ऐसी इंटेलिजेंस प्राप्त करने में। अब फिर इसी का जीता जाता उदाहरण ये है, जैसा आपने जम्मू के एयरफोर्स बेस पर देखा ड्रोन अटैक, भारत की एजेंसियां तब तक हरकत नहीं करती जब तक कि इनके सिर पर बम न फट जाए, और यही काम अब भी हो रहा है। जैसे ही धमाका हो गया जम्मू एयरबेस पे, अब वहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए गए हैं। अब भारत की एजेंसियों को चाहिए कि जैसे अमेरिका इतनी फुर्ती दिखाता है, क्या भारत को समय रहते इस तरह की चीज़ें तैयार नहीं कर लेनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका से पहले भारत को पता चल जाए। और ख़ासकर तब अगर आपको समय मिलता है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर इंडिया चाइना के बीच में कभी वॉर होता भी है तो भारत का साथ अमेरिका जरूर देगा, और इस मकसद से पाकिस्तान चीन एक हो जाएंगे और ये वॉर धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से भारत और चाइना अपनी फोर्सेस को LAC के पास ला रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जम्मू का जो क्षेत्र है वह न्यूक्लियर वेपन्स का केंद्र बन जाएगा। बट समस्या यह है कि भारत पता नहीं क्यों जल्दी जागता नहीं है, बहुत समय लगता है जब तक कि कुछ नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि चीन जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रहा है, भारत को क्या करना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बट आप चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।